Good morning students. Today we will start our next exercise 15D. Now exercise 15D को हम स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नेम क्या था? पाइथागोरस। इस फिलोसोफर ने हमें एक रिलेशन दिया था, एक रिलेशन किसके बीच में दिया है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। जो फिलोसोफर था उसने आपको क्या दिया? राइट ट्राइंगल जो हमारा होता है, राइट ट्राइंगल कैसा होता है हमने सबने पढ़ा हुआ है। ये हमारा राइट ट्राइंगल है जिसमें हमारा वन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमारा राइट ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स है, तीनों साइड्स है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप गिवन है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगी? ओनली इन राइट ट्राइंगल। और स्टूडेंट्स अभी हमने देखा जो ग्रीक फिलोसोफर था हमारा, उसने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन लेंथ्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो देखिए पाइथागोरन जो थ्योरम है उसमें उसने क्या रिलेशनशिप दिया? तो रिलेशनशिप उसने ये दिया है कि इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। सो देखिए यह हमारा एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ABC। तो अब देखिए इस ट्राइंगल ABC में हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? AB। हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका? AB। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यानी साइड कौन सी है? AB। इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? सो देखिए इक्वल टू दी सम यानी दोनों का एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड्स क्या बची आपकी? फर्स्ट साइड बची है BC एंड सेकंड साइड बची है आपकी AC। तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस की साइड के। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC का स्क्वायर प्लस अनदर साइड कौन सी बची हमारी? AC। तो AC का स्क्वायर। और अगर हम मानते हैं कि AB की जो लेंथ है वो कितनी है? C, AC की लेंथ है B और BC की लेंथ है A। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस BC जो हमारा AB स्क्वायर है वो कितना है हमारा? C स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना हो गया? B और C। A है BC, A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC कितना गिवन है आपको? B। तो B का स्क्वायर। तो ये रिलेशन है कि अगर आपका जो राइट ट्राइंगल गिवन है आपको तो उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। स्टूडेंट्स अब देखिए अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल गिवन है तो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ ली, रिलेशनशिप पढ़ा है पाइथागोरस ट्रिपलेट की साइड्स का। राइट ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनमें क्या रिलेशन होता है? तो देखिए अगर हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है ABC जिसमें हम ले रहे हैं इसका जो हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो AC की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर और थर्ड क्या होगा इसकी? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए जो इसका रिलेशनशिप क्या था आपका कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए हमेशा अब इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी आपका जो हाइपोटेनियस है वो साइड हमेशा क्या होगी? ग्रेटर। यानी तीनों साइड में से सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? आपकी हाइपोटेनियस साइड की। तो जो हाइपोटेनियस साइड है आपकी वो सबसे ग्रेटर होती है ट्राइंगल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स गिवन है 3, 4, 5, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए कोई भी आप राइट ट्राइंगल ले लीजिए जिसमें हमने साइड दे दी AB और C। तो जो BC है वो आपका क्या होगा यहाँ पे? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्राइंगल की। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5। तो हमने ये मान लिया ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस, क्योंकि ये सबसे ग्रेटर होता है। नाउ अदर टू साइड्स, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा? BC का स्क्वायर, BC क्या है आपका? हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा?
दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो इसका सम होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर, BC क्या है आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB कितना गिवन है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC कितना गिवन है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 कितना होगा आपका 16 एंड 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब देखिए 9 प्लस 16 अगर हम करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है 25। यानी अब देखिए हमने ये यहाँ पे वेरीफाई किया है कि यस जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। तो ये अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नाउ लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो देखिए लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल हाइपोटेनियस साइड के अलावा जो राइट ट्राइंगल में आपकी जो अदर टू साइड्स है उनको हम बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 15 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अदर टू साइड्स गिवन है, फर्स्ट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हम मानते हैं लेट द लेंथ ऑफ, हमें फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनियस, तो लेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ए। हमने माना है जो हाइपोटेनियस है हमारा उसकी लेंथ क्या है ए। सो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस है हमारा ए, तो हमने यहाँ पे कर दिया ए का स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। तो अदर टू साइड्स, फर्स्ट साइड है आपके पास 9, इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर, इसमें आप करेंगे ऐड, सेकेंड साइड की आपकी 12, इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 144। ऐड करेंगे हम इन दोनों को, 1 प्लस 4 5, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, तो 225 आया है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 225 आ गया हमारे पास। पर हमें सिर्फ हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस की लेंथ हमने क्या फाइंड मानी है ए, तो हमें ए फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको ए का स्क्वायर से आपको ए फाइंड आउट करना है, तो हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। सो देखिए 225 कब आता है, जब आप 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो आपका आंसर आता है 225। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट मीन्स 15 इंटू 15 में से हम 15 को 1 टाइम लिखेंगे। तो जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी साइड कितनी हो गई है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो अदर यूनिट्स है, अदर लेंथ की यूनिट्स है वो भी कितनी है सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 4.5 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल में एक साइड है आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस की लेंथ आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, हमें थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो हम मानते हैं लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल्स टू थर्ड साइड की लेंथ हमने मान ली है यहाँ पे ए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका सेकेंड और थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के। तो सेकेंड साइड आपको गिवन है एक साइड 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड हमने मानी है ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए का स्क्वायर।
अब हम देखिए 7.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 7.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, मल्टीप्लाई विद 7 को 5 से करेंगे तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 52। तो यहाँ पे आएगा आपका 5, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 3 प्लस 3 6 एंड 5। तो 56.25 आपका क्या है 7.5 का स्क्वायर, तो 56.25। अब हमें निकालना है 4.5 का स्क्वायर, तो 4.5 इंटू 4.5 करेंगे हम। 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22, 4 इंटू 5 20 का 0 कैरी 2, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 18। नाउ ऐड करिए 5 2, 2 प्लस 8 10 का 0 कैरी 1। सो कितना आएगा आपके पास 2025। सो 20.25, दो डिजिट के बाद पॉइंट प्लस ए स्क्वायर। अब हमें देखिए ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर को हम एक साइड रखते हैं और बाकी सारी डिजिट को एक साइड, तो ये इधर जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो 56.25 माइनस 20.25, माइनस करिए 25 माइनस 25 0.0 0 0, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 2 3, तो कितना आ गया आपके पास 36.00। अब हमें फाइंड आउट करना है ए, तो इसका हम निकाल लेंगे 36 का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 इंटू 6, और इन दोनों को एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड है आपकी वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी लेंथ ऑफ लेग्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो हमने पढ़ा है लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल। लेग्स क्या होते हैं ट्राइंगल के, जो आपका हाइपोटेनियस है उसके अलावा जो आपकी टू साइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्राइंगल। वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी राइट ट्राइंगल में जो अदर टू साइड्स है हाइपोटेनियस के अलावा वो हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ आर इक्वल, अब ये भी बता रखा है जो दोनों लेग्स हैं वो क्या है इक्वल है। नाउ एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, स्क्वायर दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑलरेडी हमें गिवन है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग, तो हमें लेग्स की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम मानते हैं लेट द लेंथ ऑफ legs of the length of two legs of a right triangle are a centimeter and a centimeter। दोनों जो है वो इक्वल है, तो हमने दोनों को मान लिया, वो दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है a है। अब हमें गिवन है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर गिवन है 50 इज इक्वल्स टू, इस साइड का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, सेकेंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर को हम एक साइड रखेंगे, 2 यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, सो 50 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1 0 10, तो कितनी बार आएगा 5 10 यानी 25। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है 25 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए क्या आ जाएगा आपका, इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, तो 25 का आप स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना आएगा 5 इंटू 5 जब हम करते हैं तो कितना आता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी अदर टू लेग्स की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर।
तीन साइड्स गिवन है 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। फाइंड दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूस साइड जो है उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूस जो साइड है वो राइट ट्राइंगल में सबसे ग्रेटर साइड है। सो ग्रेटर साइड कौन सी साइड होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, तीनों साइड में से सबसे ग्रेटर क्या है, 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर जाओ तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो गया है, 39 सेंटीमीटर एंड अदर टू लेग्स क्या हो गए हमारे, 15 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस अकॉर्डिंग टू आवर पाइथागोरस थ्योरम, so according to Pythagoras theorem, अब आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा। सो देखिए 39 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर टू लेग्स के स्क्वायर के सम के। तो अदर टू लेग्स है हमारा 15, तो 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब देखिए 39 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, 39 इंटू 39, 9 9 सा 81 का 1 कैरी 8, 9 इंटू 3 27, 9 3 सा 27, 27 प्लस हम 8 करेंगे तो कितना आएगा 35, 3 की टेबल से 9, 3 9 सा 27 का 7 कैरी 2, 3 3 सा 9, 9 प्लस 2 11, तो कितना आ जाएगा 1, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 1। सो कितना आएगा 1 5 2 1। अब हमारे पता है 15 इंटू 15 225 प्लस 36 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। सो 36 इंटू 36, 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो ऐड करिए 6, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 0 2 एंड 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1296। ऐड करेंगे हम दोनों को, 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 एंड 1। सो देखिए दोनों इक्वल है। सो यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 3 पार्ट है। फर्स्ट में आपको क्या पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है 3 साइड्स गिवन है एक राइट, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो देखिए जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगा यानी जो हाइपोटेन्यूस साइड है उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूस साइड क्या होगी। सो देखिए हाइपोटेन्यूस साइड ग्रेटर साइड। सो हाइपोटेन्यूस क्या हो गई आपकी, सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है 25, यानी C इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। तो देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूस है हमारा C, तो C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड्स, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C कितना गिवन है आपको 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। A क्या है आपके पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। B कितना है आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25,
जब आप 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 625। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना आएगा 225 प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 0 को अगर हम काउंट नहीं करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 0 है तो कितना हो जाएगा डबल 0 लग जाएंगे, दैट इज 400। अब प्लस करिए 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 4 6। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो यस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो राइट ट्राइंगल गिवन है ABC, उसमें देखिए जो एंगल ABC है वो आपके पास है 35 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री। तो देखिए एंगल जो A है वो क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए 35 प्लस 55 कितना हो गया 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9। अब देखिए तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस अगर हम 90 डिग्री करें इन दोनों का सम तो कितना आएगा 90 डिग्री, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल A है वो कितना हो गया 90 डिग्री। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या है, इसका जो AB है वो क्या हो गया इसका बेस, और AC जो है इसकी क्या हो गई है हाइट, और BC क्या हो जाएगा अब आपके पास हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या मेजर किया है, AB क्या है बेस, BC है आपका हाइपोटेनियस, एंड जो आपका AC है वो है आपकी हाइट। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सो देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट कहाँ गिवन है आपको, ये स्टेटमेंट हमें थर्ड गिवन है, यानी जो थर्ड वन है वो आपका क्या हो गया है ट्रू। ओके, सो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू। ओके, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, 5 मीटर लॉन्ग लैडर हमें सबको पता है क्या होती है। तो देखिए हम भी जब भी लैडर को रखते हैं, ये सपोज ये क्या है आपकी वॉल है, तो जब वॉल पे आप लैडर रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से हम इस लैडर को यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो देखिए हमने लैडर रखी है व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस, एक हाउस की जो वॉल है उसके अगेंस्ट हमने एक लैडर रखी है। तो वो जो लैडर है वो कितनी हाइट पे पहुँचती है 4.8, यानी सपोज ये एक लैडर है, इस लैडर को हमने हाउस की वॉल पे रखा है, तो इसकी जो हाइट है ये हमारी हाइट है, ये हाइट कितनी है 4.8 मीटर। नाउ हाउ 4 और 5 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये हमारी लैडर है, यानी ये कितनी लॉन्ग है 5 मीटर। सो यहाँ ये हमारा क्या हो गया 5 मीटर। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये जो हमारी लैडर के फुट हैं ये वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है। सो हम देखिए हम इसको मानते हैं x कि ये x डिस्टेंस पे। अब हम इसको नेमिंग देते हैं, तो ये नेमिंग मैंने दे दी है यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ऐसा करिए आप, यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको B और यहाँ पे हम इसको क्या दे रहे हैं C। सो देखिए इन ट्राइंगल ABC हो गया ये आपका। तो अब देखिए हम मानते हैं लेट दी फुट ऑफ द लैडर is x meter far away from the wall, यानी इस लैडर का जो फुट है हम मान रहे हैं वो कितना मीटर डिस्टेंस पे है x मीटर पे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया
हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका हाइट और ये क्या हो गया आपका बेस। सो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। बी सी कितना है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है हमारे पास 4.8, तो 4.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 4 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 38, मल्टीप्लाई का साइन 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, सो यहाँ पे आ गया 4, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 का 3 कैरी 1, सो 23.04, सो प्लस 23.04 आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 25 में से हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 23.04। अब देखिए 25.00 में से आप क्या करेंगे 23.04 माइनस, तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 3 1, 1.96, तो यहाँ पे आ गया 1.96। अब देखिए हमें पता है 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो 1.96 किसका स्क्वायर रूट होगा 1.4 का, तो x निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1.96, 1.96 आपका आता है 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1.4 से, तो जो हमारा x है वो कितना आ गया है 1.4 मीटर, यानी जो आपका लैडर है उसका जो फुट है उसकी जो डिस्टेंस है वॉल से वो कितनी है 1.4 मीटर।